ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच से ज्यादा चर्चा जो है वो उस्मान ख्वाजा को लेकर है। इसकी वजह कभी उनके जूते बनते हैं, इसकी वजह कभी उनके बयान बनते हैं, तो कभी उनके हाथ पर बंधी वो काली पट्टी जो उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को लेकर बांधी थी। लेकिन अब इस मामले में उस्मान ख्वाजा को आईसीसी ने दोषी माना है और नियमों का उल्लंघन करने की बात आई है। हालांकि उस्मान ख्वाजा इस मामले में अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आईसीसी की तरफ से क्लियर शब्दों में कहा गया है कि आपको वार्निंग दी गई थी, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, उसके बावजूद आपने काली पट्टी बांधी, आप इस मामले के दोषी हैं। 14 से 18 ऑफ दिसंबर के बीच में पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेला गया था जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, लेकिन उस मैच में फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष को लेकर उस्मान ख्वाजा ने पट्टी बांधी थी। अब यही वजह है कि आप ये आरोप जो है ये लगाए जा रहे हैं। अब उस्मान ख्वाजा के समर्थन में कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अलग आ रहे हैं। उस्मान ख्वाजा जो हैं उस पूरे मामले को लेकर अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि यार मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैंने बहुत सोचा समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जब सब समझ गया मैं, उसके बाद मैंने कदम उठाया था जहां पर बहुत ही रेस्पेक्टफुली तरीके से अपने जूतों पर लिखा था मैंने, ऑल लाइफ्स आर इक्वल। वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जात को लेकर नहीं था। मैंने जो काली पट्टी बांधी वो भी मैं जानता था मैं क्या कर रहा हूँ कैसे, और इसी वजह से मैंने धर्म को इससे बाहर रखा था। बिकॉज मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, उसमें किसी धर्म की बात नहीं आती है, वो ह्यूमन राइट्स की बात है और आईसीसी को इसको लेकर शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अब नहीं होगा, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ये मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। और वो कहते हैं कि अब मैं दोबारा इसे नहीं पहनूंगा, आईसीसी की बात जो है वो उसे मानूंगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि यार उस्मान ख्वाजा पर एक्शन होना चाहिए था, सस्पेंड होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया। ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म था, एक स्टंट था जो उन्होंने अपनी तरफ से किया। कई लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि यार अगर वो कर रहे थे तो इसमें इतना बड़ा विवाद क्यों। अमेरिका में एक काले व्यक्ति को पुलिस वाले ने गर्दन दबाकर मारा था, तो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जो है वो घुटनों पर आ गई थी और सब ने एक साथ इसको लेकर प्रोटेस्ट किया था। तो अलग अलग मैचेस में भी देखने को मिला, कई और भी देश ऐसे थे जो घुटनों पर आ गए थे। तो अगर आप वहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो फिर गाजा को लेकर भी करना चाहिए था। आपको क्लियर करना चाहिए था कि भाई ठीक है, वैसे भी उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं यार, उस्मान ख्वाजा ने जानबूझकर एक पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा माहौल जो है वो बना दिया। कई सारे लोग उस्मान ख्वाजा के समर्थन में भी कि भाई आप थोड़ा स्ट्रांग रहिए, आपने जो काम किया वो सबके बस का नहीं था। हालांकि उस्मान ने कह दिया कि ये आखिरी मर्तबा है, इसके बाद वो इस मामले को इस तरह से नहीं उठाएंगे और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को। अब अगर आप नहीं जानते तो हम आपको याद दिला दें कि उस्मान ख्वाजा के प्रैक्टिस मैच में जूते सबसे पहले हाईलाइट हुए थे जब लिखा था ऑल लाइफ्स मैटर। उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस से भी सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ सबको आज़ादी है, आप जो बोलना चाहें, जैसा करना चाहें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हमने उस्मान ख्वाजा से बात की है और हमने उन्हें क्लियरली कहा है कि आप ये जूते पहन के नहीं जा सकते हैं, आप ये मत करिएगा। उस्मान ने भी कहा था कि मैं नहीं पहनूंगा, ठीक है, मैं प्रैक्टिस मैच में पहन रहा हूँ। उसके बाद उन जूतों पर उनकी बेटी का नाम लिख दिया गया था। अब इस बेटी के नाम से उस्मान का वो स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें उस्मान ने कहा था कि मेरी बेटी को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस मामले को लेकर रहूंगा, और ये भी कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरी बेटियों के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगा। बहुत सारी बातें उस्मान ख्वाजा ने कही थी। और उसके बाद ऑल लाइफ मैटर के जो बैनर पोस्टर थे वो गए थे। फिर ये लिख गया था ऑस्ट्रेलिया मैच में कि फ्रीडम जो है वो सभी का अधिकार है, सारी चीज़ें। उस्मान ख्वाजा उसी का पट्टी बांधे गए थे। लेकिन मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने मना किया था कि आप नहीं पहनेंगे, आईसीसी ने मना किया था, उस्मान पहने गए थे। अब इसी को लेकर दुनिया दो बटी हुई है कि जब ब्लैक लाइफ मैटर की बात आती है तब सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होती है, सब एक साथ जाते हैं, पहन लेते हैं, और जब उस्मान करते हैं तो अलग आती है। हालांकि उस्मान के केस में यह था कि उस्मान को आईसीसी ने मना किया था, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मना किया था। उसके बावजूद जब वो नहीं माने तो उन पर एफ कैटेगरी में आईसीसी की तरफ से कहा गया है कि उस्मान ख्वाजा के इस एक्टिविज्म में हमें क्लॉज एफ के उल्लंघन का ये मामला लगता है। और वहीं पर उस्मान ख्वाजा ने कहा कि वो आईसीसी के लगाए गए आरोपों पर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये भी कहा है कि अब प्रोटेस्ट नहीं होगा, यह आखिरी था, इसके बाद प्रोटेस्ट नहीं होगा। वो कहते हैं कि फिलिस्तीन इसराइल में जो भी बच्चे मारे गए मैं उनको लेकर भावुक हूं और तकलीफ में हूं।
अब इस पर आपका टेक क्या है? मतलब आपको लगता है इसमें कोई एजेंडा था उनका लाइमलाइट होने का या मामले को उठाने का? हालांकि सच उन्होंने धर्म वर्म का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन पर कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। तो हमें लगा हम सीधे आप लोग से पूछ लेते हैं कि आप लोग का इस पर टेक क्या है, आप लोग किसे कैसे देखते हैं कि वाकई इसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और वो जो एक आरोप लगता है कि ब्लैक लाइफ मैटर में तो अलाउड होता है, यहाँ पर मना कर दिया जाता है। हालांकि इसके पीछे बर्थ टेस्ट जो था वो लाइमलाइट में नहीं आया, मतलब लाइमलाइट वो भी था। पाकिस्तान 15वीं बार हारी है। पाकिस्तान को लेकर देखना होगा इस बार क्या वो कमबैक कर पाते हैं बॉक्सिंग टेस्ट मैच में। 360 रनों से पाकिस्तान हारी थी। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। पाकिस्तान ने खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उस मैच में क्या हाईलाइट था? नाथन लायन का शायद वो 500 विकेट जो थे वो हाईलाइट हो गए थे, कई और चीजें थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही थी कि उस्मान ख्वाजा ब्लैक पहन कर आए और अब आईसीसी ने उन्हें दोषी मान लिया। उस्मान ख्वाजा उसे चैलेंज करने की बात करें, आपको क्या लगता है ये सही है, गलत है? गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों सही है? और उस्मान